नमस्कार शिक्षक साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वर्ष 2024-25 में माह नवंबर के दूसरे सप्ताह में नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम 2024 संपूर्ण देश में होना है और इस परीक्षा में संपूर्ण देश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों का चयन होना है। उन चयनित स्कूलों के बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और इस एग्ज़ाम को देंगे। अभी चयन किन स्कूलों का होगा यह मुझे जानकारी नहीं है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के साथ बच्चों को एक और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो कि वर्ष 2024 में होना है वह है ओलंपियाड एग्ज़ाम। ओलंपियाड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आपको सभी बच्चों को करवाना है। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक विस्तृत पत्र जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ में एक समय सारणी भी जारी की गई है और इस समय सारणी के अंदर आपको किस प्रकार से बच्चों की तैयारी करवाना है, किस किस सप्ताह में किस किस क्वेश्चन को, किस किस विषय को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से इन प्रश्नों को बच्चों को सिखाना है, यह सब बताया गया है। मैं मेरे YouTube चैनल पर आपको इस क्वेश्चन बैंक का सप्ताहवार, प्रश्नवार और विषयवार संपूर्ण हल देने जा रहा हूं। तो आपका कार्य अब यहाँ यह है कि आप अपने बच्चों को हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए निर्देश अनुसार जो वीडियो मैं बनाकर दे रहा हूँ वे प्राप्त हो रहे हैं। आपको अपने बच्चों को यह वीडियो दिखाना है और उनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसे शेयर भी करना है ताकि वे इन वीडियोस को देख सके और क्रमबद्ध तरीके से नेस एग्ज़ाम 2024 और ओलंपियाड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर सके। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ यह समझ लेते हैं। तो हम क्लास 6 का कंटेंट यहाँ पर देखने वाले हैं और माह जुलाई जो आपको आरएस के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें माह जुलाई के जो सप्ताह हैं उसमें प्रथम सप्ताह को हम यहाँ पर देखेंगे और प्रथम सप्ताह के अंदर आज आपको मैं स्पेशल गणित विषय के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। एक पिछला वीडियो और बना था जिसके अंदर मैंने प्रथम सप्ताह का हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कर दिया था। आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है सिर्फ गणित का और आरएसके के निर्देश अनुसार जो प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर चयन करके आपको समझाऊंगा। ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास हेतु इन प्रश्नों को मैंने सम्मिलित यहाँ पर किया गया है। तो विषय हमारा रहेगा गणित और इस गणित में चूंकि क्लास 6 का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेकिन कक्षा 4 के प्रश्न से यहाँ पर पहले सप्ताह में स्टार्ट किया जा रहा है। चूंकि उनका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए उसके बाद उनके सब्जेक्ट पर हम आएंगे। तो यहाँ पर बेसिक के साथ में आरएस के द्वारा बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल बनाकर दिया गया है, हमें सिर्फ उसे फॉलो करना है और बच्चों को करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट पहले सप्ताह जुलाई का मैथमेटिक्स। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है आपका, यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है तो 950 नई ईंट की कीमत क्या होगी, कितनी होगी। तो यह सवाल आपके एक एक नियम के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक नियम के अंतर्गत आते हैं तो आपको एक वस्तु की कीमत पता करनी है, ठीक है। जैसे 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है तो एक ईंट की कीमत क्या होगी। फिर मैं आपको इसकी शार्ट मेथड भी बताऊंगा। पहले एक एक नियम से इसे हम हल करके देखते हैं। तो क्या दिया गया है आपका यहाँ पर आंसर नंबर 11, ठीक है। 1500 नई ईंट की कीमत 6000 तो 1500 ईंट की कीमत बराबर 6000 रुपये, ठीक है। ये 6000 रुपये है तो एक ईंट की कीमत क्या होगी, एक ईंट की कीमत बराबर 6000 में आप 1500 का यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो यदि आप 6000 में 1500 का भाग लगाते हैं तो 0 से 0 कट गई 2 और 15 से ये 60 आपका 4 बार, तो कुल मिलाकर 4 रुपए की आपकी एक ईंट
हो जाती है। 4 रुपये की एक ईंट है, एक ईंट की कीमत 4 रुपये है। तब 950 नई ईंटों की कीमत क्या होगी? तो 950 ईंट कितने की होगी? तो 950 गुणित 4, ठीक है। एक ईंट की कीमत 4 रुपये है, तो 950 ईंट की कीमत क्या हो जाएगी? 950 गुणित 4। और जब आप इसका गुणा आपस में करेंगे तो यह हो गया 0, और 5 चौको 20 की फिर 0, और 9 चौको 36 और 2 38, तो यह हो गया 3800 रुपये। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3800 रुपये, 3800 रुपये। यह होता है आपका एक एक नियम। दूसरा तरीका और शॉर्ट तरीका हम यहाँ पर एक और सीखते हैं, इसके आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगेगी। इस प्रकार का एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। इस प्रकार का एक बॉक्स बनाइए और इस प्रकार के बॉक्स में यहाँ पर आप लिखिए क्या है, यहाँ पर वस्तु है। आप ईंट की जगह कोई भी वस्तु के रूप में सवाल आ सकता है। वस्तु लिख दी और यहाँ पर लिख दी हमने कीमत। अब यहाँ पर आप डाटा फिल करिए क्वेश्चन के आधार पर। कितनी वस्तुएं? 1500 वस्तुएं। कितने रुपए की? 6000 रुपए की। तो यहाँ पर 1500 की कीमत है 6000 रुपये, ये लिख लिया हमने। 1500 की कीमत 6000 रुपये। अब कितनी वस्तु? 950 वस्तु है और इसकी कीमत आपको पता करना है, तो यहाँ पर रख लीजिए x, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब करना है इनका तिर्यक गुणा। तिर्यक से मतलब है कि ऐसा क्रॉस गुणा करके लिखना है। 1500 का गुणा करना है 1500 गुणित x बराबर 950 गुणित 6000, ठीक है। ये लिख लिया आपने। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा और बीच में बराबर का निशान। अब इसे हल कर लीजिए। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है 1500 गुणित x, तो ये हो गया आपका 1500 x बराबर 950 गुणित 6000। अब x का मान आपको पता करना है, तो x बराबर 950 गुणित 6000 बटे 1500। ये 1500 आपका इसके नीचे चला गया, अब 0 से 0, और ये 15 चौको 60 4 बार, और 950 का 4 से गुणा, 950 गुणित 4, तो ये आपका आएगा 3800 रुपीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फास्ट तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एक नियम का शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है, और करने के लिए फटाफट इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर आपका 85। हम यहाँ पर सप्ताह 1 जुलाई के लिए जो आपको निर्देश RSK के द्वारा दिए गए हैं, उन निर्देशों के अनुक्रम में जो क्वेश्चन आपको करने के लिए प्रथम सप्ताह में कहा गया है ओलंपियाड एग्जाम के लिए और नेस के एग्जाम के लिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो कि आपके नवंबर के सेकंड वीक में होने वाला है। लीला को 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 छोटी बोतलों से पानी भरना पड़ता है। आप इसका आंसर इस प्रकार से समझिए। आंसर नंबर 85 की ये एक पानी की बोतल है और इस बोतल को पूरा भरने के लिए एक छोटी बोतल है, इतनी बड़ी मान लीजिए, ठीक है। इस बोतल को 5 बार भरना पड़ता है। 5 बार भर के इसके अंदर यहाँ पर डालेंगे, तब जाकर यह आपका 1 लीटर का जो है कंटेनर या 1 लीटर के पानी की बोतल यह भर पाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है लीला की छोटी बोतल में कितना पानी आएगा, और यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं वे सारे मिलीलीटर में दिए गए हैं। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। 5 बोतल पानी, यहाँ से 5 बोतल पानी में यह फिल हुआ, तो 5 बोतल पानी किसके बराबर है? 1 लीटर पानी की बोतल के बराबर है। मतलब 1 लीटर पानी की बोतल को भरने के लिए 5 बोतल छोटी उपयोग की गई, तो 5 बोतल पानी बराबर 1 लीटर। तो 5 बोतल पानी बराबर 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 ml पानी आता है, या 1 लीटर में
1000 ml होता है। तो 5 बोतल बराबर 1000 ml। तो एक बोतल पूछा जा रहा है लीला की एक छोटी बोतल, तो एक बोतल पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 1000 ml भागित ये 5 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, 5 का भाग लगा दिया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 200, ठीक है, कितना आ जाएगा 200 मिलीलीटर। तो एक बोतल पानी में 200 मिलीलीटर पानी आएगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, किसका अर्धव्यास सबसे अधिक है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि अर्धव्यास क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्धव्यास क्या होता है। और अब पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर हमें ढूंढने हैं वो कार का टायर में से यह ज़्यादा होता है इसका अर्धव्यास, कि किसी अंगीठी का होता है, साइकिल के पहिए का होता है, किसी चूड़ी का होता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे पहले हम अर्धव्यास को थोड़ा सा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो था 104 का आंसर, एक 104 को समझते हैं। अर्धव्यास से क्या संबंध है। ये मान लीजिए कोई गोल वस्तु है, ठीक है, इस प्रकार की कोई गोल वस्तु है। इस गोल वस्तु के इस गोल वस्तु को यदि यहाँ पर इसका केंद्र है, सेंटर है, यहाँ से यदि इसको टुकड़ा कर दिया जाए, 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो ये जो बीच वाली लाइन होती है, इस बीच वाली लाइन को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। इस बीच वाली लाइन को हम कहते हैं व्यास। और इसका भी 2 टुकड़ा कर दिया जाए इस व्यास का, तो एक और यहाँ पर लाइन बन जाती है जो कि व्यास की आधी होती है। तो हम इसे कहेंगे अर्धव्यास, और जिसे आप त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो किसकी रेडियस सबसे अधिक होती है यह आपको बताना है। दूसरे शब्दों में त्रिज्या किसकी ज़्यादा होगी, तो इतना पार्ट जो है वह आपका त्रिज्या कहलाएगा। अब आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें देखिए। कार का टायर बड़ा होता है, या फिर किसी अंगूठी का साइज बड़ा होता है। अंगूठी जो है आपकी उंगली में पहनी जाती है तो वह तो बहुत छोटी होती। साइकिल के पहिए का व्यास ज़्यादा होता है, साइकिल के पहिए की त्रिज्या ज़्यादा होती है। या फिर किसी चूड़ी का आकार बड़ा होता है तो यहाँ पर चूड़ी छोटी होती है। यदि इन चारों को हम क्रम में जमाएं तो आपका सबसे छोटे में बी आ जाएगा, ठीक है, अंगूठी सबसे छोटी होती है। फिर आपका यहाँ पर डी आ जाएगा, थोड़ा बड़ा उससे चूड़ी होती है। और उसके बाद कार का जो टायर है वह ए ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद आपका साइकिल का पहिया वो और ज़्यादा बड़ा होता है, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो है अर्धव्यास साइकिल के पहिए का होगा। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 104 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 149, प्रश्न नंबर 149 यहाँ पर है कि ये एक चित्र दिया गया है। ऊपर दी गई अलमारी में एक खाने में 2 मग आते हैं। जो आपका यहाँ पर एक खाना है, इस एक खाने के अंदर 2 मग आ जाते हैं। यदि आप यहाँ पर इसे रखना चाहें तो एक खाने में 2 मग आते हैं, तो इस अलमारी में कुल कितने मग आ जाएंगे। तो आंसर 149 में एक खाने में, ठीक है, एक खाने में कितने 2 मग आते हैं। तो यहाँ पर कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से भी आप गिन सकते हैं। या फिर आपको जल्दी गिनना है तो 3 इधर और 3 इधर, 1 2 3 3 इधर, तो 3 गुणे 3 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 खाने मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि 9 खानों में कितने मग आएंगे। तो 9 खानों में, एक खाने में 2 मग है तो 9 खानों में 9 दूना 18 मग आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163, प्रश्न नंबर 163 है
नावेद को अपने खेत के चारों ओर तार की बाड़ लगानी है। नावेद को अपने खेत के चारों ओर, ये नावेद का मान लीजिए खेत है, इसके चारों ओर तार उसे लगाना है बाड़ के रूप में। तो नावेद को कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब आपको यह बताना है कि नावेद को तार कितना लगेगा, कितने मीटर तार उसे आवश्यक है इस बाड़ को बनाने में। तो यहाँ पर आपको इसका परिमाप निकालना है। हम यहाँ पर आंसर नंबर 163 देखते हैं। इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ये जो आकृति दी गई है, इस प्रकार से आकृति आपको दी गई है, यहाँ पर यह लंबा है और यह आपका, ठीक है। हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है बाहर बाहर की माप। बाहर बाहर की माप आपको पता करना है। यहाँ पर है 9 मीटर, ठीक है, ये हम लिख देते हैं, ये है 9 मीटर, यह आपका 15 मीटर है, यह आपका यहाँ पर 21 मीटर है, यह आपका अगेन 9 मीटर है, ठीक है। अब हम इसका ज्ञात करेंगे परिमाप। तो परिमाप में सभी जितनी भी बाहर बाहर की माप है उनको जोड़ा जाता है। बाहर बाहर के सभी मापों का योग ही परिमाप है। परि का अर्थ होता है बाहर और माप का अर्थ है मापना। तो बाहर बाहर की मापों को ऐड कर लीजिए तो इसमें निकल आएगा आपका परिमाप। तार लगाने के लिए अगर नावेद यहाँ से स्टार्ट करता है तार लगाना, पहले यहाँ तक जाएगा तो ये हो गया 9 धन, तार लगाता हुआ यहाँ आएगा तो 15 मीटर धन, फिर यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसे चाहिए 21 मीटर धन, यहाँ से वापस गया तो इधर चला जाएगा, फिर चाहिए 9। तो इन सबको यदि आप ऐड करते हैं तो इन सब का योग आ जाता है 54 मीटर 54 मीटर। तो फाइनल आपका जो आंसर है वह आ जाएगा 54 मीटर। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करना है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 169। निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। हमें यहाँ पर ए बी सी डी के अंदर जो आकृतियां दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कौन सी आकृति का घेरा सबसे लंबा है। यहाँ पर घेरे की लंबाई से अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइन है, ये 5 मीटर की लाइन है, ठीक है। एक ये लाइन ये 2 मीटर की है और एक ये अगेन 5 मीटर की है और अगेन यहाँ पर 2 मीटर की लाइन है। तो हम इसे यदि घेरा बनाए तो हम इसे घेरा ही, सर्कल ही कहेंगे, ठीक है। इन सबका योग ही यहाँ पर घेरा कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर 169 का। यहाँ पर मैथमेटिकल गणितीय रूप में यदि हम देखें तो आपको एक शब्द का परिचय यहाँ पर होना चाहिए, परिमाप। परिमाप ही आपका यहाँ पर आकृतियों का घेरा या आकृतियों की घेरे की लंबाई से अर्थ निकल कर आता है। परिमाप हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो आकृतियां आपको दिखाई दे रही है, ये आकृतियां कैसी है, ये आकृतियां आपकी है आयताकार। तो आयत का परिमाप हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से आप सूत्र का प्रयोग करके आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक का निकालते हैं, पहले ए का निकालते हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का योग करके 2 का गुणा। ए ऑप्शन का यदि हम परिमाप निकालें, ए ऑप्शन का यदि परिमाप निकालें तो 2 लंबाई चौड़ाई 7 धन 12, तो कुल मिलाकर 2 गुणित 12 और 7 कितने होते हैं, 12 और 7 को जोड़े तो 19 होते हैं और इन दोनों का गुणा यदि कर दिया जाए 19 और 2 का तो 19 दूना 38 मीटर यहाँ पर इसका परिमाप हो जाएगा। इसी प्रकार बी ऑप्शन को यदि देखें तो आपका जो बी ऑप्शन का परिमाप है वह कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 8 धन 12, 8 धन 12 मतलब हो गया यहाँ पर 20, तो 20 दूना हो गया 40 मीटर। सी ऑप्शन को यदि देखें तो आपका 11 और 12 है, तो इसका जो परिमाप है, इसका जो घेरे की लंबाई है वह आएगी 2, 11 धन 12, 2 गुणित 11 दूना 22 और 1 23, 23 दूना यहाँ पर 2 का गुणा करके हो गया 46 मीटर। इसी टाइप से आपका डी जो ऑप्शन है इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप आएगा 2, 9 धन 13, 13 में 9 आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 और 9 होता है 22, 22 दूना होता है 44
मीटर। तो इस प्रकार से ये हमने निकाल लिए घेरे की लंबाई। अब आपको बताना है कि किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर 38 मीटर, 40 मीटर, 46 मीटर और 44 मीटर। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा, यहाँ पर 46 मीटर। ये तो हुआ परिमाप को सूत्र से निकालना। यदि हम इस परिमाप को सीधे सीधे निकालना चाहे तो क्या करना है, इसको सीधे सीधे निकालने के लिए आप लंबाई में चौड़ाई का योग कर दीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए। सेकंड तरीका यह होता है। और इसके बाद एक और सिंपल चीज होती है कि इन चारों को हमें योग करना है। ठीक है, जैसे ए का आगे निकाल के बताता हूं मैं आपको। ए का सिंपल सा है तो सबका योग करना है। तो यहां पर आपको 2 भुजाएं दी गई है, 2 भुजाएं नहीं दी गई है। तो यहां पर आयताकार यदि आकृति है तो इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वे हमेशा बराबर होती है। तो यहां पर इसी टाइप से ये 12 हो जाएगी और ये 11 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी और ये 9 हो जाएगी। हम किसी एक का उदाहरण लेके देख लेते हैं। ए का जो घेरा है तो 7 धन 12 धन 7 धन 12, ये हो गया 4 बार। इनको हमने ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 38। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 है, दी गई आकृतियों में किस आकृति में वर्ग सबसे कम है। यहां पर आपको काउंट करके बताना है, गिन कर देखना है, बताना है कि किस आकृति के अंदर वर्ग सबसे कम है। वर्ग से अर्थ है कि ऐसी कोई ओरस चौरस आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर रहे, ऐसी आकृति को हम कहते हैं वर्ग। तो इन आकृतियों के अंदर काफी सारे वर्ग हैं, कई वर्गों से मिलकर ये आकृतियां बनी हैं। तो सबसे ज्यादा किस आकृति के सबसे कम किस आकृति के अंदर आपको वर्ग देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहां पर 7 दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपके पास 4 और 4 8 दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मतलब इसे आप फास्ट तरीके से ऐसे गिन सकते हैं कि इसके अंदर 3 तिया 9 है, 3 इधर 3 इधर। इधर आप इसको फास्ट तरीके से गिनना चाहे तो 2 गुणे 4 ऐसे गिन सकते हैं, 4 इधर और 2 लाइन इसके इस तरफ, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आपको दिखाना है कम किस आकृति के अंदर वर्ग दिए गए हैं। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि आकृति ए के अंदर सबसे कम वर्ग दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 176। इस प्रश्न में आपको दिया गया है, पासे को 12 बार फेंकने पर, आपने पासा देखा होगा, लूडो वगैरह खेलते हैं तो इसके ऊपर आपको एक तरफ एक फलक पर होता है, फिर एक तरफ 2, फिर एक तरफ 3, फिर 4, फिर 5 और 6। तो इस प्रकार के डॉट इसके ऊपर बने होते हैं। तो पासे को 12 बार फेंकने पर पासे के फलक पर सबसे अधिक कौन सा अंक आया। पासे को आप फेंकते गए, काउंटिंग करते गए, काउंटिंग ऐसे करते गए कि आप 1 1 1 ऐसा कि 3 आया, यहाँ पर 1 बार आया, 1 बार आया, यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप इसे लिखते चले गए टैली की भाषा में। फिर आपने इसका टोटल कर दिया कि ये 3 है, ये 2 है और ये आपका 6 है और ये 1 है। 12 बार का आपने डाटा ऐसा बना लिया। अब आप इसमें यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। तो सबसे अधिक कौन सा अंक आया आपका, जो 3 है, ये 3 है, ये कितनी बार आया, ये 3 बार आया, ये 3 आपका 3 बार आया। ये आपका जो 5 है वह 2 बार आया, ये 2 है, ये 6 बार आया और ये 1 है वह 1 बार आया। तो कौन सा अंक अधिक बार आया, पासे के फलक पर सबसे अधिक कौन सा अंक आया। तो अंक आपका आया यहाँ पर 2, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 6 बार आया। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं सी के रूप में। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 181, नीचे दिए गए चित्र आलेख को देखकर बताइए कि सबसे कम उपस्थिति किस दिवस की रही है। ठीक है, सोमवार की उपस्थिति यहाँ पर 4,
मंगलवार की उपस्थिति में 3 बच्चे, बुधवार की उपस्थिति में 3 बच्चे, गुरुवार की उपस्थिति में 2 बच्चे। तो आपको यहाँ पर देखकर बताना है कि किस दिन सबसे कम उपस्थिति रही है, किस दिवस में, और दिवस के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के ये डाटा आपको पेश किए गए हैं। तो कौन से दिन की, तो क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि आपका जो गुरुवार है इस दिन सबसे कम उपस्थिति रही है, 2 ही बच्चे आए हैं। यदि आपसे बच्चों की संख्या में पूछे तो यहाँ पर मान सकते हैं आप कि इसे 1 गिने तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 आए और यहाँ पर 4 आए। ठीक है, कभी कभी इन सवालों के अंदर इस प्रकार के एक चित्र को बनाकर दिया जाता है और यूँ कहा जाता है कि बराबर 10 कह दिया गया। तो इसका अर्थ ये है कि आप इनको 20 में भी नहीं है, इसको 30 कहेंगे, इसको 30 कहेंगे और इसको 40 कहेंगे। तो इस प्रकार से भी बदलाव आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा गुरुवार। अब क्वेश्चन नंबर 187 187। क्वेश्चन नंबर 187 में है, एक कक्षा के बच्चे शाला समय के बाद निम्नानुसार समय व्यतीत करते हैं। एक कक्षा के बच्चे की बात कही जा रही है कि वे शाला के बाद में जब उनकी छुट्टी हो जाती है उसके बाद में निम्नानुसार टाइम व्यतीत करते हैं। यहाँ पर यह चार्ट दिया गया, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। आपको ध्यान यह भी रखना है कि ये चार्ट कौन सा है, इसके बारे में मैथमेटिक्स में सवाल आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर इसे मानते हैं 100। यदि इसे 100 मान ले या 1 मान ले तो यहाँ पर जो खेलना है और आंसर काहे में दिए गए हैं 1/4 2/3 इस प्रकार से। ठीक है, तो यह आपका यदि पूरा भाग 1 है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आकृति है, इसको यदि हम 1 भाग मान लें, ठीक है, 1 भाग मान लें तो इसके 2 टुकड़े करने पर यह कौन सा भाग हो जाएगा? यह वाला, यह हो जाएगा आपका आधा भाग। ठीक है, इसका आधा मतलब 1/2 भाग हो गया। और यदि मैं इसके यहाँ से अगेन 2 टुकड़े कर दूं तो आधा इधर और आधा इधर, तो यह हो जाएगा आपका 1/4, जिसे आप कह सकते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 भाग। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो यह आपका हो गया 1/4, ये हो गया पूरा का पूरा आधा। अब प्रश्न में पूछा यह जा रहा है कि बच्चे खेलने में कितना समय व्यतीत करते हैं। ये तो उन्होंने बता दिया कि इतना टाइम इस काम को देते हैं, वे खेलने में इतना टाइम, आधा टाइम जो है खेलने में लगाते हैं और जो आधा बचता है उसमें से अन्य काम वो 25% में करते हैं और इस आधे के 2 टुकड़े कर दिए। कुल मिलाकर आधा का आधा 1/4 होता है। तो 1/4 में वे टीवी देखते हैं और 1/4 में वे बाकी सारे काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर खेलने में कितना समय, तो खेलने में आधा समय यह खेलने का है और यह आपको मैंने बताया कि आधा समय व्यतीत करते हैं। तो यह आपका 187 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड वीक के जुलाई के जो क्वेश्चन हैं साइंस के, हिंदी के, सोशल साइंस के और मैथमेटिक्स के, ये 2 भागों में देंगे। एक भाग में आपको हिंदी विज्ञान और समाज विज्ञान मिलेगा और एक भाग में आपको सिर्फ गणित ही देखने को मिलेगा। तो इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और ओलंपियाड की पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो भी आपको समय समय पर कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जाते जाते इस वीडियो पर यदि आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।